जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस। साइंस के आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों से होंगे। ठीक है, ये हमारे 2016 से 2021 तक के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी से क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और ये हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज़ के तौर पे भी आप समझ के चल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम लगभग 500 से 600 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे लिए सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। कुछ एग्ज़ाम्स के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कहाँ से लिया मैंने? फिजिक्स से। फिजिक्स यानी कि हमारा भौतिक विज्ञान। इससे मैंने 3 क्वेश्चन लिए भाई। कितने? 3 क्वेश्चन लिए फिजिक्स से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित समतल दर्पण छवि में वस्तु दूरी और छवि की दूरी के बीच क्या संबंध है भाई? ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है, इन द फॉलोइंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। यानी जो हमारा समतल दर्पण होता है उसके अंदर जो वस्तु दूरी होती है और जो छवि की दूरी है उनके बीच में क्या संबंध है, यानी क्या इमेज बनेगी हमारी, यानी कोई वस्तु है और जो हमारी छवि की जो दूरी बनेगी वो किस प्रकार बनेगी। तो ऑप्शन इसने दिए हैं। जो हमारी वस्तु दूरी है, यहाँ से ये हमारी जो येलो कलर में है, पीले कलर में है, ये है वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और रेड कलर में हमारी है छवि दूरी। तो इसने क्या पूछा है हमसे कि जो वस्तु दूरी है और जो छवि की दूरी है उनके बीच में संबंध क्या है, और ऑप्शन दिए हैं वस्तु दूरी, और जो वस्तु दूरी क्या होगी? बड़ी होगी किससे? छवि दूरी से, यानी ये हमारी बड़ी होगी इससे। ए ऑप्शन का मतलब ये है। बी का कहने का मतलब क्या है? जो वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी है और ये हमारी छवि की दूरी, ये दोनों क्या होंगी? बराबर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगी किसके? इमेज डिस्टेंस के। ओके, और इसमें क्या था कि जो वस्तु दूरी है वो छवि दूरी से बड़ी होगी। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है ये कि जो वस्तु दूरी है, ये जो वस्तु है और ये मान लिया कोई छवि दूरी है, तो ये क्या होगी? छवि दूरी बड़ी होगी भाई, छवि दूरी बड़ी होगी वस्तु दूरी से। और डी ऑप्शन में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई भी संबंध इनके बीच में नहीं है। तो प्लेन यदि मिरर के बारे में आपने पढ़ा है तो आप ऑप्शन को बिल्कुल जल्दी ही टिक कर सकते हो। और इसका ऑप्शन क्या होगा कि जो वस्तु दूरी है और जो छवि दूरी है वो दोनों हमारी क्या है? बराबर बनती है भाई। क्या है? ये दोनों की दोनों बराबर बनती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये दोनों जो हमारे लेंस होते हैं, उत्तल अवतल लेंस, उनके जो फिगर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसने पूछा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस और समतल उत्तल लेंस। ये हमारा HSSC जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था सिविल का 2018 के अंदर हुआ था, जो उसका क्वेश्चन है भाई ये। ओके, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया हमारा होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साथ के साथ, हमारा दूरदृष्टि दोष होता है भाई, दूरदृष्टि दोष होता है। क्या? हाइपरमेट्रोपिया हमारा दूरदृष्टि दोष होता है। इसके बारे में थोड़ा और बताऊं मैं आपको। इसमें जो आसपास की जो वस्तु है वो हमें क्या दिखाई देंगी? धुंधली दिखाई देती है भाई, यानी साफ दिखाई नहीं देती। और जो दूर की वस्तु है हमारी, जो दूर की वस्तु, वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो इसको ठीक करने के लिए किसको? दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, या फिर आपसे एग्जाम में पूछ ले दूरदृष्टि दोष किससे ठीक किया जा सकता है, तो क्या इसका आंसर होगा? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल जो लेंस होता है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर देता है, यानी दूरदृष्टि दोष में जब हमें यूज किया जाता है वो हमारा उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ओके, और मैंने ये बता ही दिया कि हाइपरमेट्रोपिया ही को क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। और कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कि दूरदृष्टि दोष का सेकंड नेम क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इसका दूसरा नाम है दूरदृष्टि दोष का।
तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा क्या है, कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सर्च लाइट जो हमारी होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या है? सर्च लाइट जो हमारी है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा, सेविंग दर्पण में के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और डी है, वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारा जो HSSC कलरक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, उसमें ये आ चुका है भाई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सर्च लाइट में अवतल जो दर्पण होता है उसी का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन तो सही है इसका। बी देखें तो जो दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट होता है वो भी क्या यूज करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग ही करता है। और शेविंग जो दर्पण होता है ना उसमें भी हमारा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाहन के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता। वाहन के अंदर कौन सा जो मिरर यानी दर्पण प्रयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है हमारा, उत्तल लेंस किया जाता है, उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है भाई। और बाकी जो हमारे बचते हैं उनके अंदर कौन सा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है भाई। ओके। और जो इसमें अवतल दर्पण हमारा कहाँ और भी प्रयोग किया जाता है, लेबोरेटरी जो होती है वहाँ पे भी इसी का यूज किया जाता है। तो जो हमारी लेबोरेटरी होती है ना उसके अंदर भी क्या यूज किया जाता है, मैं यहाँ पे आपके मेंशन कर देता हूँ। जो अवतल दर्पण है वो कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तीन तो आपने पढ़ ही लिए। कहाँ पे, डेंटिस्ट यानी कि दंत चिकित्सक होता है ना वहाँ पे, दंत चिकित्सक, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, जो अवतल दर्पण है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, हमारा ये सर्च लाइट के अंदर प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। और थर्ड हमारा क्या था, सेविंग में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेविंग जो दर्पण है उसके अंदर भी जो सेविंग दर्पण होता है वो कौन सा, अवतल दर्पण ही होता है। और इसका हमारा कहाँ प्रयोग किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, लेबोरेटरी के अंदर भी क्या, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यदि मैं थोड़ा और बताऊं आपको, और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है ये, अवतल तो यहीं पे प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है हमारा, तो उत्तल दर्पण जो हमारा यहाँ पे वाहन होते हैं ना, जो हमारे वाहन या जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जो शीशा होता है, उनके अंदर जो शीशा बोल देते हैं जिसको हम, जो पीछे से जो वाहन आते हैं ना उनको देखने के लिए एक लेंस यानी एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस नहीं, एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उस दर्पण का नाम भी क्या होता है, उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण कहाँ पे, वाहनों के जो पीछे के जो वाहन होते हैं ना उनको देखने के लिए इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो कहाँ पे, जो घर के दरवाजे होते हैं ना, घर के जो दरवाजे होते हैं वहाँ पे भी, घर के दरवाजे वहाँ पे भी हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आप पूछोगे कि घर के दरवाजे कहाँ पे, ये हमारा मान लिया कोई गेट है और इसके अंदर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा दर्पण होता है जो कि हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये आमतौर पर शहरों में आपको देखने को मिलेगा, दरवाज़ों के अंदर आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि उत्तल दर्पण, ये यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा होता है दरवाज़ों के ऊपर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है हमारे केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री से भी मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिए हैं। केमिस्ट्री यानी कि हमारा रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान से 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो हमारी हास्य गैस के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है भाई, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो क्या है इसका सही आंसर, आप मुझे बता सकते हो। तो इसमें 4 गैसें दे रखी है, N2O, CO2, SO2, H2O।
तो तो H2O तो हमारा क्या सभी को पता है, H2O हमारा क्या होता है, H2O हमारा जल होता है, यानी कि पानी होता है भाई। ओके, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी लाफिंग गैस होती नहीं, ना पानी हमारा लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस नहीं होती भाई। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, यानी सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, डी भी नहीं हो सकता, या तो बी हो सकता है या ए हो सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो ए होती है ना N2O, N2O हमारी क्या होती है, लाफिंग गैस होती है। और इसका ये हमारी देखो ये N2 यहाँ पे है फिगर इसका, ये हमारी N2 गैस कौन सी है, हास्य गैस है। हास्य गैस इंग्लिश में बात करें तो क्या है, ये हमारी हास्य गैस को इंग्लिश में बोलते हैं लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग गैस इसको बोल देते हैं भाई। और इसका सही जो पूरा नाम है वो क्या है, इसको थोड़ा हम छोटा करें, चलो इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। इसका जो पूरा नाम मैं आपको यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। इसका पूरा नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका पूरा नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जो हमारी हास्य गैस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, केमिकल प्रोसेस विच ओकर एट एनोड। तो क्या ऑक्सीकरण, अपचयन, संसारण और रेडॉक्स प्रक्रिया। तो क्या ऑप्शन इसका सही है, इंग्लिश में बात करें तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स। और ये हमारा HSC क्लर्क के अंदर आ चुका, 2016 के अंदर आ चुका भाई, मॉर्निंग के एग्ज़ाम में। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये थोड़ा सा हार्ड है, हिंदी में ये नाम कम ही लिया जाता है मेरे से, तो आप इसको पढ़ लेना। इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं भाई। तो क्या है ऑप्शन इसका सही, जो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है जो एनोड पर होती है, कौन सी होती है, ऑक्सीकरण, उपचयन, संसराक्षण और रेडॉक्स प्रक्रिया। तो क्या ऑप्शन सही है इसका, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं ऑक्सीकरण जो होता है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑक्सीडेशन होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या फिर इन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलो देखते हैं, आगे है हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ना बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है भाई। टमाटर यानी टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड फाउंड इन टमाटो, इंग्लिश में एसिड फाउंड इन टमाटो इज कौन सा है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेटिक अम्ल, टारक्ट्रिक अम्ल और हमारा है ऑक्सीजेलिक अम्ल। तो कौन सा सही है इसके अंदर, कौन सा सही है इसके अंदर, तो जो डी ऑप्शन होता है ना ऑक्सीजेलिक अम्ल, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या टमाटर के अंदर ऑक्सीजेलिक अम्ल पाया जाता है भाई, ऑक्सीजेलिक अम्ल टमाटर के अंदर पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन है बायोलॉजी से, यानी कि जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। इससे हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 3 पहले कर चुके हैं, 4 यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु क्या है, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक, पाठ्यांक कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। इसने ऑप्शन दिए हैं सिस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक दाब और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स रेट इज सिस्टोलिटिक दाब, डायस्टोलिक दाब और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन अलग अलग होते हैं भाई। तो क्या ऑप्शन इसका सही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और मैं आपको बताऊं, जो सिस्टोलिटिक दाब होता है ना वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। तो सिस्टोलिटिक दाब क्या होता है, ये 120 mm होता है, और दिल जो हमारा होता है ना ये क्या है, 120 mm होता है भाई। कलर थोड़ा चेंज करें, ये दिखाई नहीं दे रहा ना। तो ये सिस्टोलिटिक दाब क्या होता है, 1 मिनट रुको, हाँ सिस्टोलिटिक दाब क्या है, 120 mm होता है भाई, ठीक है। और दिल जो हमारा होता है ना, दिल उसके सिकुड़ने पर क्या,
सिकुड़ने पर होता है भाई, ठीक है, सिकुड़ने की वजह से होता है ये। और जो हमारा डाईएस्टोलिक दाब है, जो बी ऑप्शन है डाईएस्टोलिक दाब, वो क्या होता है, ये हमारा 80 mm होता है। कितना? 80 mm होता है। और क्या है, दिल, जब हमारा दिल क्या करता है, विश्राम यानी कि रेस्ट करता है, विश्राम करता है, तब विश्राम करने की अवस्था में ये होता है भाई। और जो नेक्स्ट है हमारा हाइपोटेंशन, क्या हाइपोटेंशन हमारा क्या होता है, इसमें जो रक्त वाहिकाओं में ये क्या होता है, हमारा निम्न दाब होता है। जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है, जो वाहिकाएं, उसमें क्या होता है, ये निम्न दाब होता है, निम्न दाब हमारा होता है। अब इसी में हम, इसमें एक और पॉइंट था हमारा, क्या इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये हमारा क्या होता है भाई, हाइपरटेंशन ये रक्त जो वाहिकाएं होती है ना, रक्त जो हमारी वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या होता है, उच्च यानी हाईएस्ट दबाव होता है भाई, हाईएस्ट दबाव, ठीक है। क्या हाइपरटेंशन हमारा रक्त वाहिकाओं में उच्च दाब होता है, और हाइपोटेंशन हमारा रक्त वाहिकाओं में निम्न दाब होता है भाई। और हमारा क्या था, जो हमारा सिस्टोलिटिक दाब है वो 120 mm होता है। कितना? 120 mm दिल के सिकुड़ने से। और जो हमारा डाईएस्टोलिक दाब है वो हमारा 80 mm होता है। क्या? दिल जब विश्राम करता है यानी रेस्ट करता है, तब उस सिचुएशन के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को क्या करती है, हृदय को रक्त परिवहन करती है, क्या कहलाती हैं भाई? वेसल्स विच कैरी, क्या है, वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। तो क्या कहलाती हैं भाई? ये हमारी धमनी कहलाती हैं, सिरा कहलाती हैं। धमनी और सिरा दोनों होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। HSSC क्लर्क के एग्जाम में ये आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, आप मुझे बता सकते हो? तो मैं आपको बताऊं तो जो बी है ना, सिरा, वो हमारी क्या होती है, रक्त वाहिकाओं जो हमारी अंग से हृदय तक, ये क्या करती हैं, अंग जो हमारे होते हैं, अंगों से हृदय तक क्या करती हैं, ये हृदय तक रक्त को पहुंचाती है। किसको? रक्त को पहुंचाती है सिराएं अंग से हृदय तक। और इसी में मैं आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बताऊं, जो हमारी सिरा होती है, जो सबसे बड़ी सिरा होती है ना हमारी, या सॉरी सबसे लंबी सिरा, सबसे लंबी सिरा की बात की जाए, उसका जो नाम होता है ना, इसका होता है वेनेकेवा, सॉरी एक मिनट रुको, वेनेकेवा होता है भाई। क्या? वेनेकेवा सबसे लंबी सिरा कहलाती है हमारी, वेकेनेवा। ओके। और इसी में आपको और बताऊं, जो हमारी, आपने धमनी भी सुना होगा, धमनी, इसमें ऑप्शन में दे रखा है ना धमनी, ये ऑप्शन धमनी है हमारा। तो धमनी क्या होती है, ये हमारी हृदय से, जो हमारा हृदय होता है ना, हृदय से अंग तक क्या पहुंचाती है, हृदय से अंग तक रक्त पहुंचाती है। क्या? रक्त पहुंचाती है हृदय से अंग तक, धमनियाँ। ओके। और सबसे जो लंबी धमनी होती है वो हमारी क्या होती है, ओरेटा। ओर्टा क्या होती है हमारी, ओर्टा सबसे लॉन्गेस्ट धमनी होती है भाई। ओके। और इसके अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट और मैं आपको बताऊं तो क्या है, जो धमनी होती है वो रक्त का संचारण करती है, यानी जिसका मतलब है क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जो हमारा ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो हमारा क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है भाई। उसको क्या करती है, धमनियाँ संचारण करती है, यानी धमनियाँ उसको चलाती हैं या परिवहन करती हैं। और जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है भाई, क्या, CO2, अभी आप पढ़ के आए थे पीछे, CO2 हमारी क्या होती है, अशुद्ध रक्त होता है। और ये हमारी O2 यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है भाई, जो धमनियाँ इसको परिवहन करती हैं या संचारण करती हैं। और सिराएँ क्या करती है, अशुद्ध रक्त को परिवहन करती हैं। और यहाँ पे क्या था, हमारा रक्त वाहिका है जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं। तो अंग से हृदय तक कौन करती है, हमारी शिरा करती है। और सबसे लंबी क्या है हमारी शिरा, वेनेकेवा। और सबसे लंबी हमारी धमनी क्या है, ओर्टा।
ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। 2016 के अंदर ये हमारा आ चुका है भाई, यहाँ पे लिखा है 2016 मॉर्निंग का एग्जाम हुआ था उसमें ये आ चुका है। तो कौन सा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमें बार बार हर एक एग्जाम में देखने को भी मिल जाता है, प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो कौन सा होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं, जो CO2 हमारी होती है, CO2 प्लस H2O, यहाँ लिख लेते हैं, CO2 प्लस H2O हमारा सूर्य की प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसकी अवस्था के अंदर, उसके अंदर क्या करती है, ग्लूकोज में इसको चेंज कर लेती है, C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकाश संश्लेषण जो हमारा, उसके लिए क्या जरूरी है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। सेकंड हमारा है H2O, यहाँ पे दे रखा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज़रूरत है, लेकिन इसने पूछा क्या कौन आवश्यक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए और हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, और फिर इसके अंदर ही हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, यानी हरित लवक इनको बोल देते हैं भाई। और ये हमारी क्या बना देती है, ऑक्सीजन, हमें क्या करती है, ऑक्सीजन देती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो ये हमारी ये हुई, इससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन, और हमें ग्लूकोज मिल जाती है, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज का आपसे यदि फॉर्मूला पूछ लिया जाए, क्या ग्लूकोज का जो हमारा फॉर्मूला है होता है वो क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज का होता है, और ये हमें प्रकाश हमें नहीं, ये पौधे को मिलता है भाई, ठीक है, ये हमें नहीं बल्कि पौधे को मिलता है क्या, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ दी जाती है हवा के अंदर जो हमें मिलती है। तो क्या आवश्यक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों के तीनों प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती भाई। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है, क्या है, मानव के लिए हानिकारक होता है, कौन सा पोल्यूटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर वुमेन, तो क्या है, ए ऑप्शन है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सीसा का कण, और डी है हमारा कार्बन कण। इंग्लिश में बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल। 2016 में ये कलरक के एग्जाम में आ चुका है 2016 में। तो कौन सा क्या है पोल्यूटेंट हमारे शरीर के लिए यानी मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इससे मानव की क्या मृत्यु भी हो सकती है भाई, मृत्यु भी हो सकती है, मनुष्य मर भी सकता है इसकी वजह से। जब यह रक्त के अंदर क्या हो जाता है, क्या करता है ये, जब रक्त के अंदर हमारा घुल जाता है ना, जो हमारा खून होता है उसके अंदर यदि कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है तो हमारी मृत्यु का ये कारण बन जाता है भाई। और इसमें इतना ही मैं आपको बताऊं, और अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा कुछ भी है नहीं, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि 10 क्वेश्चन की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हर एक क्वेश्चन का यदि आपने साथ के साथ आप टेस्ट भी कर सकते हो, कर चुके होंगे, या आप दोबारा भी वीडियो को ऑन करके एक बार कमेंट कर सकते हो कि आपके कितने ऑप्शन सही निकले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हमारा जो चैनल है #डॉक्टर ब्राग, उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।